दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 3 पत्ते का बट वृक्ष है और यह जो है सो बहुत इसमें कहानी जो है बहुत पुराना है। जिसमें आप 200 साल पुराना लोग बोल रहे हैं और इसका जो है हम बोर्ड दिखाएंगे। बोर्ड का उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये का है जो है सो 3 पत्ते का बट वृक्ष जो है सो यहाँ के लिए फेमस है। देख लीजिए, ये फेमस बट वृक्ष है और ये सूरत में है। इसमें जब चौथा पत्ता आता है तो एक पत्ता इसमें से झड़ जाता है। हर समय 3 पत्ते ही रहते हैं, जिसमें माना गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें साक्षात पत्ते में वास है उनका, देवताओं का। એ કરતા આપણે છે ને વ્યસન ને છોકરા ભલે આપણે કાંઈ ખાધા ન કરે રોટલો તમારો ઉગે બળી સારું છે. અને આપણે હા અને તમારા છોકરા સાંજે ન આવ્યા આપણે થોડી ચિંતા થાય ક્યાં ગયા છે શું હોય છે. અને આવું આપણે અને બધે અને પૈસા હોય પણ દુઃખ મોટું છે. પૈસા ન હોય કઈ ये जो आप 3 पत्ते बट वृक्ष देखते हैं उसमें राजा कट में जो पहले थे इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको आप देखें, पढ़ें तो फिर आपको सब जानकारी मिल जाएगी 3 पत्ते पेड़ का क्या महत्व है। અને હારો થાય હારો તો આ કહેવાય એની પડદા હારી બીજું કાંઈ એ કરતા આપણે છે ને વ્યસન ને છોકરા ભલે આપણે કાંઈ ખાધા ન કરે રોટલો તમારો ઉગે બળી સારું છે. અને આપણે હા અને તમારા છોકરા સાંજે ન આવ્યા આપણે થોડી ચિંતા થાય ક્યાં ગયા છે શું હોય છે. અને આવું આપણે અને બધે અને પૈસા હોય પણ દુઃખ મોટું છે. પૈસા ન હોય કઈ ये जो आप 3 पत्ते बट वृक्ष देखते हैं उसमें
राजा कर्ण जो पहले थे इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको आप देखें, पढ़ें, तो फिर आपको सब जानकारी मिल जाएगी। 3 पत्ते पेड़ का क्या महत्व है। हारो तो आ कहेवाय, जेनी પડદા હારી બીજું કાંઈ हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक महत्व के बारे में बता रहा हूँ आज मैं वीडियो में। और ये तापी पुराण से लिया गया है। और ये 4 धाम मंदिर अंके रोड सूरत में स्थित है। जगह का नाम है तुलसीबाड़ी। तो ऐसा है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, युद्ध में दानेश्वरी कर्ण राजा घायल होकर गिरे, तब श्री कृष्ण भगवान ने राजा कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेने के लिए साधु रूप का धारण करके उनसे कुछ दान देने के लिए कहा। भगवान भी पहले दान लेते थे तब राजा कर्ण ने अपने सोने का आभूषण, जो राजा के पास में दानी कर्ण के पास में जो सोने का आभूषण था, उसको तोड़ के और मान लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने दे दिया। कृष्ण भगवान और राजा माने कर्ण बहुत माने दयालु थे, दान देने में माहिर थे, हर समय जो दान देते थे। तब जो है सो कृष्ण भगवान उनसे साधु के रूप में मिलने गए थे। साधु रूप से वो भगवान के रूप में प्रकट हुए और बोले कि आपको जो वर मांगना है आप वर मांगिए। भगवान ने खुश होकर राजा को कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा कर्ण ने वरदान में मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं कुमारी माता का पुत्र हूँ और मेरी जो है सो दाह संस्कार जो है तो कुमारी भूमि पर ही किया जाए और कुमारी भूमि पर ही मुझे अग्निदाह दीजिएगा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान और पांडवों की सब काम करते हुए कुमारी भूमि पर आए और उन्हें अग्निदाह दिए। इस पर जब पांडवों ने कुमारी भूमि पर शंका जताया तो श्री कृष्ण भगवान ने राजा कर्ण को प्रकट करके आकाशवाणी की, अश्वनी और कुमार मेरे भाई हैं और तापी मेरी बहन है, मुझे कुमारी भूमि पर ही अग्निदाह दिया गया है। आप जिस पर शंका कर रहे हैं वह आपके और मेरे रिश्तेदार नहीं परंतु साक्षात परमात्मा हैं। तब पांडवों ने कृष्ण भगवान से क्वेश्चन कर दिया कि मान लीजिए कि हम तो अब जान गए कि ये मान लीजिए कि कुमारी भूमि है, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है, जो आएगा, वो कैसे जानेगा कि ये मान लीजिए कि तापी भूमि है, कैसे इसको जान पाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ पर 3 पत्ते का बट वृक्ष होगा, जो आप वीडियो में देखे हैं, जो अभी मात्र आपको 2 से 2.5 फीट का जो बट का वृक्ष देखे मैंने आगे देखे हैं वीडियो में, वो आजकल का नहीं है, वो हजारों साल वर्षों का पुरान का है जी। इसको आप देख रहे हैं, इसको नहीं मिले तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ आप खोजिएगा तो इस कहानी का जो है सो सारांश आपको मिल जाएगा। तो वहाँ उस बर के पत्ते में देखते हैं 3 पत्ता है। और ऐसा नहीं है कि पेड़ है तो अगला पत्ता नहीं निकलता है, पत्ता निकलता है, लेकिन वो पत्ता जब कली से पत्ता बनता है तो वह पत्ता एक ठो उसमें से झड़ जाता है। उसमें एनी टाइम हर समय जो है तो 3 ही पत्ते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और अभी मैं गुजरात आया हूँ और गुजरात में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ और नया नया चीज़ जो है उसका जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आज का जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ या माने आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, उस वीडियो माने आज का जो रियल दृश्य है, जो आप सूरत में है तो आप देखे होंगे, अगर बाहर क्या है तो इस चीज़ का आप दर्शन कर लेंगे वीडियो से। ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलेगा, शायद ही कोई वीडियो लोड करता होगा ऐसा जगह पर माने आके। और मैं आया हूँ तो मैं अपना वीडियो लोड कर रहा हूँ। दोस्तों, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि नया से नया वीडियो मैं लोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और ये 3 पेड़ जो है सो 3 पत्ता जो है सो मान लीजिए कि बराबर रहेगा। और जो यहाँ आके सही दिल से कोई वर मांगेंगे तो दानेश्वरी कर्ण उस वर को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है सो बहुत वर्तमान का जो है सो है कि हुआ कब, मान लीजिए आज से हजारों साल पहले जब कृष्ण भगवान थे, पांडवों के साथ जब महाभारत में युद्ध हुआ था, उस समय की कहानी है। और आज वो रियल में
और कुछ रियल में दिखे या न दिखे, लेकिन आज वो 3 पत्ते का बट वृक्ष जो है तो साक्षात है। जो मैं एड्रेस आपको बताया हूं उस एड्रेस पर आइए और देखिए कि आपको बट वृक्ष है। और जैसे ही वीडियो में आप देखे हैं कि मान लीजिए कि पूरा शीशा से घेरा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा मंदिर है, सभी देवताओं का जो है सो मान लीजिए कि उसमें मूर्ति का स्थापना है, लेकिन सबसे वैल्यू जो है सो बट वृक्ष का है। और बट वृक्ष को जैसे हम आप यहाँ आए हैं, चाहे हम ही गए वहां देखने के लिए, उसको छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए वो जितना दर्शन होता है अच्छा से आप वीडियो में गौर से देखिएगा कि 3 पत्ते ही हैं, और अभी उसमें से देखें हम कि कली निकल रहा है। जो कली निकलेगा, जब वो पत्ता का रूप लेगा तो उसमें से एक पत्ता स्वतः जो है सो नीचे गिर जाता है। रियल घटना है दोस्तों। और इसका टोटल जो है सो जगह का नाम है तुलसीबाड़ी। और ये जो है वर्णन जो है सो इस पूरा माने बट वृक्ष का वर्णन जो है तो तापी पुराण में जो है सो आपको मिलेगा। तापी पुराण अगर आप लोगों के पास में हो या कहीं आपको अवेलेबल हो तो तापी पुराण में आप उसको देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, जिसमें राजा दानेश्वरी का जो है सो मान लीजिए कि आपको ये कहानी मिल जाएगा राजा कर्ण का। और ये तापी नदी के किनारे में ही है। और जिसे मैं बता दिया हूँ कि इनको जो है सो ये इस और जो घटना है रियल में अभी वो मैं देख के खुद उसका वीडियो बनाया हूँ। और इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं वो 3 पत्ते के बारे में मैं बताना भूल गया था। वो पत्ता का जो है तो श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि इसमें 3 पत्ते होंगे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इसको जाने जाएंगे। और वे 3 पत्ते ही उसमें रहते हैं। 3 पत्ते के बाद चौथा पत्ता नहीं आता है। जब नया पत्ता आता है तो माने ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा है, नया पत्ता आता है। नया पत्ता आता है, जब पत्ता बनता है तो एक पत्ता उससे माने पुराना पत्ता गिर जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो मान लीजिए कि यहाँ का ये कहानी है। और वीडियो में आप स्वतः जो है सो देखेंगे तो देखे होंगे तो आपको स्वतः उसकी जानकारी मिल गया होगा। जी तो खड़ा हो ना भैया, तो खड़ा ना हुआ। Ya tak boleh nak pakai lens.
वीडियो बना दो, वीडियो बना दो ना, वीडियो बना दो। बेचारा सुत रहा है, इतना है देखा छै दुनू सुत रहा है। चलो घुसे जाओ वही पर घुसको ना, ऊपर घुसको ना। दक्षिणा में गुरु के पुत्र को फिर से जीवित किया। बड़े लाडकोर में फिर भी सातिमुनि ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा आदि छात्र विद्या में रहे हैं। थोड़े ही दिनों में सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सब ताजे है ना। मातृ देवो पितृदेवो भव। और माता पार्वती जी को बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा
और अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया। कबूतर घायल होकर शिवी राजा की गोद में आ गिरता है। आज उसे लेने आता है, लेकिन शरणागत रक्षक शिवी राजा उसे मना करता है। स्वामीनारायण के अहमदाबाद में जो है एक लब्बे। अच्छा, वो छुटके से आ सब में देखे छियै सेम रिकॉर्डिंग लगा देने है अथी में। નવરા નહોતા કાલ આઈ જ ગઈ આઈ જ કર્યો તો કાંઈ બધા ભાભીની હવા નીકળવાના હતા કચ્છ હવે હાલ તો કાયમ કરતા હતા અલ્ટો ચાલી સારાથી કોલેજ જવા નીકળ્યા હા એ બેન ને હા दोस्तों अभी हम लोग स्टैचू देखने आए और नहीं जानकारी रहने के कारण देखिए स्टैचू से हम लोग बहुत दूर हैं। जो टिकट हम लोग को मिला वो हम लोग नीचे से ही देखने का टिकट मिला और हम लोग अच्छा माने यहाँ पछतावा रहा है, मालूम नहीं था। और मान लीजिए कि हाँ जरूर जाए
अपना जते दूर है घर से पटना ओते दूर है ओतऽ से पहुँच महाराजी गाड़ी और यहाँ है लिया फिर घुसिए रही भीड़ नहीं है बोलते वो सही रेट के बड़ भीड़ है अपना घर से जते दूर पटना है सबसे दूर ये वहाँ के लाने जाते रहे ऊपर चिर का नहीं देखा थे ना। हाँ इसके अंदर पास के अंदर टिकट दे देंगे हमने दोस्तों, अभी हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के ग्राउंड में हैं और आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए कितना है, कितना अच्छा है यहाँ का सिस्टम, देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग बता रहे थे जो शनिवार और रविवार को इतना भीड़ रहता है यहाँ, जो आप जिस तरह से अभी हम लोग घूम के वीडियो बना रहे हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। जी पहला
लाइट में और रास्ते में जो पहाड़ जो है, दोनों साइड पहाड़ी क्षेत्र है, उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम लोग यूनिटी में हैं और यहाँ से जब निकलेंगे फिर सूरत के लिए, तो फिर मैं रास्ते का वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। वैसे बेवकूफ देती है सब देखिए आप कथी सब अपना नौका में पहाड़ी पे गेले ऊपर तक चढ़े, मूर्ति पर गए, मूर्ति पर नहीं चढ़े। अगर ऊपर के क्या नहीं गेले, मूर्ति पर चढ़े सबसे बड़ा वल्लभ भाई पटेल के जीवनी है क्या कथी सेल्फी मैंने केना ले हमरा बता दे कैमरा निकाला ना, कैमरा निकाला ना। निकाल दे। दोस्तों, आज मैं बाबा बैजनाथ जो देवघर में है, उनका देवघर में कैसे आगमन हुआ
इस संबंध में मैं आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ। और ये जो है सो रावण से जुड़ी हुई कहानी है। रावण की माता कौशिकी ने कहा, बेटा रावण सुनो, तुमने तीनों लोग, चौदहों भुवन, देव दानव, सुर असुर, किन्नर कीचड़ सबको वश में किया, लेकिन शंकर जी को वश में किए बिना सब बेकार हो गया, क्योंकि मैं शंकर की पुजारिन हूँ। बेटा रावण बोला, माँ मैं जाता हूँ, तब तक शंकर जी को वश में मैं नहीं करूँगा, तब तक लौटकर लंका नहीं आऊँगा। रावण कैलाश जाकर शंकर जी को पूजने लगा। कुछ दिन बीत गए परंतु शंकर जी खुश नहीं हुए। तब रावण ने सोचा, अब मैं जिंदा कैसे जाऊँगा। तब वे अपना एक मस्तक काटकर शंकर जी को चढ़ाने लगे। 9 मस्तक चढ़ा चुके तो 10वां मस्तक भी काटने के लिए तलवार खींचे। फिर शंकर जी जब प्रसन्न नहीं हुए थे, तब रावण ने 9 सिर काट दिया, और 10वां शीश काटने के लिए जब रावण ने तलवार खींचा, तब शंकर जी प्रकट हुए। बोले, ठहरो भक्तराज रावण, मुझे आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला। मैं तुम्हारी भक्ति पर खुश हूँ। तुम जो मांगोगे वह अवश्य पूरा करूँगा, मांगो। रावण बोले, प्रभु मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। शंकर जी बोले, एवं मस्तु, मैं लंका जाने के लिए स्वीकार किया। लो यह लिंग लेकर लंका चलो, लेकिन एक शर्त है भक्तराज, लिंग रास्ते में कहीं रखना नहीं, जहाँ रख दोगे मैं वहीं रह जाऊँगा। लाख कोशिश करोगे तो भी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यह शर्त स्वीकार कर रावण लिंग लेकर चला। यह बात सुनकर देवर्षि नारद दौड़कर ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, क्या करूं? विष्णु ने पूछा। विष्णु ने कहा, इंद्र से पूछो। इंद्र ने कहा, सुनो देवर्षि नारद, दोहा, धन कहिए वह 10 शीश रावण, तीनों लोक बस में किन्हे हैं। कठिन तपस्या करके उसने शंकर जी से वर लिन्हे हैं। माल खजाना सेना भारी, सुंदर महल लघिन्ने हैं। इंद्र कुबेर वरुण यमराज इनके सभी अधीन है। तो दोस्तों, आज मैं ये अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं शिव जी का जो कैसे बाबा धाम देवघर में स्थापना हुआ, उस कहानी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करके नहीं देखिएगा। अगर सब्सक्राइब करके देखिएगा तो फिर आगे की बात आपको समझ नहीं आएगी। इसको आप पूरा ब्लॉग देखकर कम से कम सुनिए और अपने ज्ञान को इस ओर बढ़ाइए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि भगवान शंकर का स्थापना देवघर में किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, पहला पूजा कौन किया, फिर उसके बाद पूजा कौन किया। ये सब कहानी मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ। तब नारद जी निराश होकर गंगा जी से कहा कि अब माँ मेरे लोटे में आ जाओ। गंगा को लेकर रावण पुजारी के रूप में रावण से मिले। रावण ने कहा, तुम कहाँ जाते हो? नारद बोले, पूजा करने। लोटा में जल है महाराज। रावण बोला, जिंदा देवता तो मैं हूँ, और वह लोटा छीनकर जल पी गया। नारद जी से रावण जो है सो लोटा ले लिया ज़बरदस्ती और फिर जल पी गया। नारद फिर वृद्ध रूप धारण करके आगे जंगल में मिले। वहाँ रावण पहुँचा और लघुशंका के कारण परेशान होने लगा। उसी समय वृद्ध ब्राह्मण रूपी नारद को देखा और बुलाकर कहा, पकड़ो, मैं इस लिंग को 1 मिनट में मैं ले लूँगा। 1-2 मिनट के बदले 1-2 घंटे पेशाब करते देख ब्राह्मण ने लिंग को रखकर अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद रावण उठा और ब्राह्मण को नहीं देख लिंग उठाने लगा। लिंग से आवाज़ आई, ठहरो ब्राह्मण, लिंग को उठाओ मत, अब मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि यही शर्त थी। तब रावण गुस्से में उठा और दाहिने अंगूठे से लिंग को चाप कर चला गया। उसी समय जंगल में बैजू नामक चरवाहे की लिंग पर नज़र पड़ी तो उसने 2-4 बार उसे लाठी से मारा। उसे काफ़ी आनंद आया। उसी जगह प्रतिज्ञा की कि जब तक प्रतिदिन 5 लाठी लिंग पर नहीं मारूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वह प्रतिदिन 5 लाठी पत्थर को मारकर ही घर जाता था। एक दिन वह मवेशियों को पानी पिलाकर पत्थर को बिना लाठी मारे वह अपने घर चला गया। घर जाकर उसने आराम करना शुरू किया। उसी समय उसकी पत्नी उसको खाना देने के लिए आई। ज्यों ही बैजू ने हाथ उठाकर खाना चाहा तो उसे ख्याल आया कि अरे, आज तो पत्थर को मारे बिना ही खाना
कैसे खाऊंगा। वह खाना छोड़कर दौड़ पड़ा और पत्थर को लाठी मारने लगा कि शंकर जी प्रकट हुए और हंसकर बोले, बैजू तुम धन्य हो, जिस अन्न से आत्मा तृप्ति होती है उसे छोड़कर प्रतिज्ञा पूरी करने आ पहुँचे। देखो मैं भगवान शंकर हूँ, मांगो वर अवश्य दूंगा। बैजू ने अवाक होकर इशारा से कहा कि पहले मैं। तब भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहा कि जाओ, पहले तुम्हारा नाम बैजू तब मेरा नाम नाथ होगा, और जो यहाँ पर जो बैजू नाम से पूजा करेगा उसे मनचाहा फल प्राप्त होगा। पहला पूजा रावण ने किया और दूसरा पूजा तुम करो, मनचाहा फल दूंगा। तब वहाँ एक दोहा लिखते हैं, कामर संग करे जो पूजा, शिवलोक प्रस्थान करे, दुख कलेश को नाश करे और भक्त बुद्धू को पार करे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है देवघर में जो है बैजू के द्वारा जो वह पूजा किया गया और उससे बैजूनाथ जो है सो उस महादेव को नाम भी है, भोले बाबा का नाम बैजूनाथ भी है। और इस प्रकार वहाँ उस जगह का नाम आज देवघर बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश के सभी लोग सावन में कांवर लेके वहाँ जाते हैं और बाबा को अपना जल अर्पण करते हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोलबम, जय भोलेनाथ की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं खजूली मधुबनी से हूँ और 24 लिंग का जो इतिहास है उस पुस्तक से मैं आज जो जितने भी 12 लिंग हैं 42वां अध्याय से ले रहा हूँ। नंदेश्वर मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ, सौराठ में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में बैजनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबांध में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य के दर्शन और स्पर्श करता है उसके लिए परम आनंददायक है। इसमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से पाप, कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। शिव जी इस आत्मस्वरूपा सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इसी से चंद्रमा का जन्म हुआ है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी के इस दूसरे लिंग का दर्शन बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा उज्जैन में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती है, अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा ओंकार में अमलेश्वर लिंग, भक्तों को इच्छादित फल देने वाला। यह नरामेश नामक भगवान अवतार है। जो दर्शन करते हैं उनको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव का छठा अवतार भीम नामक दैत्य को मारने से शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। वह अवतार में शिव जी ने उन्हें दैत्य को मारकर काम रूप देश का राजा की रक्षा की थी। यह भक्तों के सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला और इसी खंड का स्वामी है। मुनि इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में जो शिवलिंग है समस्त ब्राह्मणों का स्वरूप और मुक्तिदायक है। इसकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की थी तथा कैलाशपति और भैरव वहाँ पर स्थिर हैं। ये यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थिर अपनी पूरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वर्ग सिद्धि स्वरूप है। जो इस काशी में विश्वनाथ को पूजा करते हैं, उनके नामों को जपते हैं, कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्रयंबक नामक 8वां अवतार गोमती है। गोमती के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां बैजनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी भगवान शंकर रावण निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लेकर जा रहे थे तब शंकर जी बहाना बनाकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में स्थिर हो गए और बैजनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शन तथा भक्तिपूर्व पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है। बैजनाथ मकर के इस महात्म को जो पढ़ता या सुनता है उसे भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। तो भक्तों इस प्रकार जो है तो आपको मैं इस पुस्तक से
ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस कहानी को सुनकर अपने आप को फल पावें। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापापों का समूल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर में हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजा किया गया और श्री रामचंद्र जी संतुष्ट होकर उन्हें तप से वरदान दिया और उनका पार्थिव होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप सेतु बांध स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। रामेश्वर लिंग भोग तथा मुक्ति देने वाला तथा भक्तों को कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्तिपूर्ण गंगा जल से स्नान करता है वह जीवन मुक्त होता है। संसार में दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी घुसमेश्वरम नाम से 12वां अवतार हुआ, जिसमें घुसमा का आनंद किया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुसमा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्हें सुदेह दैत्य से डरे हुए पुत्र को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी रक्षा की। फिर उसकी प्रार्थना सुनकर स्वरूप में उसे सरोवर में स्थित हुए। इस लिंग के दर्शन पूजन से लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की इन 12 संख्या वाली दिव्य ज्योतिर्लिंग कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया है। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वह पापों से छूटकर भोग मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह 100 अवतारों का सत्य रुद्र नामक संहिता और कामनाओं के फल को देने वाले हैं। जो उन्हें मन लाकर पढ़ता और सुनता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोल बम। इन सभी अभी अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो, ये आपको लगे कि हमको इससे अच्छा होगा, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोल बम। दोस्तों अभी हम लोग सुखेत कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं। यहाँ लोगों की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और अभी हम लोग पहुँचे ही हैं। देखिए कितना देर में ट्रेनिंग शुरू होता है और कितना देर ट्रेनिंग आज होता है। आज ट्रेनिंग का पहला दिन है। देखिए सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ 2 जगह से ट्रेनिंग के लाए हुए हैं, बेनीपट्टी और खजौली। 2 ग्रुप का आज ट्रेनिंग होने वाला है। देखिए कितना दिन ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग का भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। आज के ब्लॉग में मधुमक्खी ट्रेनिंग का ही है। और इससे अभी मैं आपको यहाँ जो सुखेत का जो बागवानी है उसका भी मैं अनुभव में वीडियो डालूँगा। अतः जो भी हमारे कृषक बंधु हैं उनसे भी आग्रह है कि इस ब्लॉग को देखें
और ब्लॉग को देखने के बाद जो इसमें जानकारी हो उस जानकारी को हासिल करें। तो आगे का मैं ट्रेनिंग का भी आपको वीडियो दिखा दूँगा। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूरी मधुबनी से हूँ और आज के ब्लॉग में मैं सुखेत आया हूँ, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ का ब्लॉग आज आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। और आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आज हम मधुमक्खी के पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं और पूरा वीडियो में आज मैं डालूँगा, तो आप लोग भी इससे देखकर सीख सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धान का देखिए, आप बोर्ड देख रहे होंगे, धूप है इसके चलते उतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वैरायटी का धान का जो है सब बोर्ड लगा हुआ है। देख रहे हैं ये काला धान है, सामने में आप देख रहे हैं। ये हर धान का जो है सो आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, और कौन धान है बोर्ड पर तो मिट चुका है। धान का तो फसल बुझाई नहीं दे रहा है। बोर्ड में लिया 510 क्रांति। मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, काहे तो यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये काला धान है, पैर भी गड़ रहा है। करिया कामर भी बोलते हैं इसको। काला धान तो नहीं है, ये करिया कामर है। सब धान का वैरायटी है जो आप देख रहे हैं। रिसर्च हो रहा है अभी धान का, फिर इसमें से जो इसका बीज निकलेगा उस फिर बीज के लिए सप्लाई किया जाएगा। देख रहे हैं किसी फॉर्म का जो है पूरा ज़मीन है, और यहाँ रिसर्चेबल खेती होता है। आप देख रहे हैं रिसर्च में बहुत सारे गमले में जो है पानी में जो है सो लगाया गया है। और उधर आप देख रहे हैं कि रिसर्च के लिए तैयार हो रहा है। नारियल के सब जगह नर्सरी तैयार हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ का जो कृषि यंत्र है सुखेत का, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस कृषि यंत्र से ही खेती होता है, और यहाँ हर प्रकार के कृषि यंत्र हैं। और यहाँ जो जितना भी आप धान का खेती देख रहे हैं सब रिसर्च हो रहा है। और उधर देखिए धान में यहाँ जो है लेबर दवा डाल रहा है। देखिए हर प्रकार का यंत्र यहाँ है। ये गेहूँ बाग करने वाला है। देखियो अपना से मारवा धान ले क्या गले तेरे दवाई मार क्या नहीं होती तो कहो तजो आपकी माँ से भोग अपना सब दवाई देते नहीं तो यह ना बात हो जाए। हिनकर एकदम सदा फोकस अहाँके फसले पर छै। काज हुनकर याद रहतै। अहाँ हमरा के 10टा फोकस दै छी तें हम हानि कऽ सकै छी। बात सही है। खेती करिए तो जतन से करिए, नहीं करिए घाटा के सब आदमी उसके बाद
यदि दर्शा रहल छै जे करू मन करू धागा के तरह जितना भी कृषि यंत्र है आप देख रहे हैं सब खेती यहाँ फॉर्म में खेती के लिए उपलब्ध है। आज हम लोग मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए आए हैं और आपको ये कृषि विज्ञान केंद्र का जो यंत्र है सब यंत्र के आपको दिखा रहा हूँ। इसी यंत्र से यहाँ खेती होता है। अब देख रहे हैं जो भी है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का ही ज़मीन है और सभी में वैरायटी के धान लगे हुए हैं। देखते हैं आगे सौर ऊर्जा प्लेट पर जो लगा हुआ है पानी सुविधा के लिए। दल फोड़े वाला हो सके हार्वेस्टर लिखल है आपको, पोटैटो आलू खोने वाला। ये मशीन जो आप देख रहे हैं पोटैटो हार्वेस्टर है। अपना आलू है तब जाए ना गीत देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में जो है कुत्ते भी यहाँ रखवाली में लगा हुआ है। धूप बहुत ज़्यादा है ये तीन 9 10 11 फाट धरती बनिया है 8 महीने के टाइम बोलने के बुझले रहो आप कथी लै छै कथी के मालूम आदमी मामा बच्चा कोनो गुड़के वाला के सबटा तू देखियो ना आदमी के बिया दे वाला सुन ना बुलेरो में के जबान आदमी के बिया दे जब तक ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तब तक हम लोग सोचे जो भाई यहाँ का जो कृषि यंत्र सब जो है कैसा कैसा कृषि यंत्र वैज्ञानिक केंद्र में रहता है वो सब वो भी देखा जाए। और वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं।
अभी जो आप देख रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग हॉल में बैठ चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। दोस्तों अब हम लोग का ट्रेनिंग समाप्त हो गया है। अब हम लोग घर निकल रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी पर बैठ रहा हूँ और अब हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसके लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Ele, não, 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 não,